भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ। इस किताब के अंतर्गत आज हम जैन धर्म एवं दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में अपना महत्व रखती है। इस शताब्दी को सामान्यतः बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उथल पुथल का समय माना जाता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते धर्म और समाज के क्षेत्र में रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों, जटिल कर्म कांडों, पुरोहितों के बढ़ते हुए एकाधिकार के कारण प्राचीन सभ्यताओं का रूप विकृत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तर्कशील और मननशील लोगों का पुरातन मान्यताओं व परंपराओं से विश्वास उठ गया और वे सत्य की खोज में लीन हो गए। और इन कुरीतियों को, अंधविश्वासों और रूढ़ियों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने की चेष्टा की। अगर हम भारत की बात करें तो महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध ने ऐसा किया। तो सबसे पहले हम अगर जैन धर्म की बात करें, जो कि आज अपने पढ़ना है, तो जैन धर्म की स्थापना और विकास में योग देने वाले विद्वान महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तीर्थंकर का मतलब जो सांसारिक भवसागर को पार करने वाला, उसको कहते हैं तीर्थंकर। तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव माना गया। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ था और 24वां जो तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी माने गए। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में अब हम थोड़ा जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में 599 ईस्वी पूर्व, कुछ के अनुसार 540 ईस्वी के आसपास हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। युवावस्था में उनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकन्या के साथ किया गया। वर्धमान जब 30 वर्ष के हुए तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इस घटना से उनकी निवृत्त मार्गी प्रवृत्ति और अधिक मजबूत हो गई और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और वे भिक्षु बन गए। बाद में उन्होंने घोर तपस्या की और अंत में जंभिये ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी उन्हें कैवलीन की उपाधि मिली। अपनी इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन कहलाए और उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया था, इसलिए निग्रंथ भी कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद, सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद महावीर ने जनता को जीवन यापन का सही मार्ग दिखाने का कार्य प्रारंभ किया और जनता में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए स्थान स्थान पर घूमने लगे। अंत में 527 ईसा पूर्व, कुछ के अनुसार 467 ईसा पूर्व के आसपास 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में
महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म फलता फूलता रहा, जो आज भी विद्यमान है। अब हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अनेकांतवाद, स्यादवाद, द्रव्य क्या है, द्रव्य का वर्गीकरण, बंधन, मोक्ष, ये सारी जो जैन धर्म के सिद्धांत, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले त्रिरत्न। त्रिरत्न माने गए हैं जैन दर्शन में: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब है कि जैन प्रतिपादित सिद्धांतों एवं तत्वों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना। सम्यक ज्ञान का आशय है कि तत्वों का गहन एवं यथार्थ ज्ञान, और सम्यक चरित्र का मतलब है कि यथार्थ ज्ञान के अनुसार आचरण। जैन दर्शन के ये त्रिरत्न साथ साथ रहते हैं और तीनों सम्मिलित रूप से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी तरह से जैन धर्म में चरित्र निर्माण के लिए 10 भाव धर्म की व्यवस्था है, और इन 10 भावों को संक्षेप 5 भावों में भी किया गया है, जैसे अहिंसा, सत्य, शौच, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 अणुव्रतों में अहिंसा जो है वो महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। अहिंसा का अर्थ है कि प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। ऐसे ही सत्य, अगले अणुव्रत की हम बात करें तो अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर भी बहुत जोर दिया। महावीर स्वामी का उपदेश था कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय की बात करें तो अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। महावीर स्वामी ने इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है संग्रह न करना। जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वह संसार के मायाजाल से दूर रहता है। अपरिग्रह का व्यापक अर्थ है कि वस्तु पदार्थों का संग्रह न करना। जो कुछ भी अपने पास है उसे दूसरों के आराम के लिए प्रस्तुत करना। और अंतिम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जब तक हमने ऊपर जो 4 बातों की चर्चा की है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, उपरोक्त जो 4 बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता। इसलिए महावीर ने पार्श्वनाथ की इन 4 व्रतों में 5वां व्रत जोड़कर इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति के साधन बताए। इसी तरह से जैन धर्म में 5 व्रतों के साथ साथ 7 शील व्रतों का पालन करना भी जरूरी बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार 5 समितियों का भी उल्लेख मिलता है। अब है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन धर्म का सत्ता संबंधी सिद्धांत है। अनेकांतवाद के अनुसार विश्व में अनंत वस्तुएं हैं और उनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म हैं। जैन
धर्म के अनुसार अनेकांतवाद जो है वो एक स्वतंत्र दृष्टि है जिसके द्वारा वस्तु का पूर्ण स्वरूप उद्घाटित होता है, और इस अनेकांतवाद की अभिव्यक्ति स्यादवाद में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अनेकांतवाद है अथवा स्यादवाद, उसका अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप है, और ज्ञानी और जो जीवन मुक्त या अरहत ही उन स्वरूपों की अनंतता को जानते हैं। शेष लोग तो कुछ स्वरूपों को ही जानते हैं। और ज्ञान की यह विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है, जैसे है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। जैन धर्म में इसे अनेकांतवाद, स्यादवाद अथवा सप्तभंगी का सिद्धांत कहते हैं। यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक स्वरूप को जाने हुए हो और दूसरा किसी और स्वरूप को। भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए इस प्रकार के कथन परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं। तो जैन धर्म का, दर्शन का जो ये सिद्धांत है अनेकांतवाद, इसकी अगर उपयोगिता की बात करें, क्योंकि धार्मिक मतभेदों, संघर्षों या दार्शनिक विवादों में कि जब भी हम चर्चा करते हैं उनके वास्तविक स्वरूप की स्पष्टीकरण और उनके निराकरण की अगर हम बात करें, तो उसमें स्यादवाद एक उदार मार्ग प्रस्तुत करता है। क्योंकि उदार सप्तभंगी ने या फिर स्यादवाद जो है वो एक ही वस्तु को जो है भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार वस्तु के बारे में अलग अलग निर्णय दिए जा सकते हैं, और वो सभी निर्णय अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह एक तरह का ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके द्वारा सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में इसकी महत्ता है। इसके अलावा जो है जैन धर्म में या दर्शन में द्रव्य की एक अवधारणा और है। द्रव्य का मतलब है कि जो गुण एवं पर्याय से युक्त हो वह द्रव्य है। गुण का मतलब है कि जो अपरिवर्तनशील हो, अपृथक हो। गुण द्रव्य का वह स्वरूप धर्म है जो अपरिवर्तनशील, अपृथक होता है, जैसे जीव में चेतना। और पर्याय द्रव्य का आगंतुक धर्म है जो उत्पन्न और विनष्ट होता है, जैसे जीवन में सुख दुख। तो जैन मत अनुसार जो गुण मतलब स्वरूप धर्म और पर्याय आगंतुक धर्म, इन दोनों से युक्त हो वह द्रव्य है। और द्रव्य 2 प्रकार के माने गए हैं, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। और फिर अस्तिकाय के भी 2 प्रकार हैं, एक जीव और एक अजीव। जीव में एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। और अजीव के 4 भेद हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। पुद्गल की अवधारणा जो है जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पुद्गल का मतलब है कि ये जिसका संयोजन और विभाग हो सके वह पुद्गल है। पुद्गल के 2 रूप माने गए हैं, एक अणु जो अविभाज्य है और एक संघात। अणुओं के मिलन से संघात का निर्माण होता है।
और इसमें 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे रूप, रस, गंध और स्पर्श। अब हम बात करते हैं बंधन और मोक्ष की। जैन दर्शन के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष क्या है। तो जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है बंधन से मुक्त होना। बंधन का मतलब है कि जीवन में दुखों की विद्यमानता और जन्म मरण चक्र की विद्यमानता। और मोक्ष का मतलब है कि जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से छुटकारा। जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति बंधन में कब पड़ता है, जब कर्म पुद्गल जीव से मिलते हैं तो व्यक्ति बंधन में पड़ता है। और अगर जीव से कर्म पुद्गल समाप्त हो जाते हैं तो मोक्ष मिल जाता है। लेकिन बंधन में पड़ता क्यों है? बंधन में पड़ने का कारण है मिथत्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। इन कारणों से जो है व्यक्ति बंधन में आता है। इन कारणों से जीव अपने कर्मों के कारण पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करता है, और ये आकृष्ट जो पुद्गल कण है वो कर्म पुद्गल कहते हैं, और इससे जीव बंधन में पड़ जाता है। बंधन में जो है स्थिति व्यक्ति की कैसी होती है, उसमें दुख की विद्यमानता होती है, जन्म मरण चक्र में फंसा रहता है। जीव और कर्म पुद्गल एक तरह से दूध और जल की भांति घुल मिल जाते हैं, लेकिन जीव के स्वाभाविक जो लक्षण है वो नष्ट नहीं होते, तिरोहित हो जाते हैं, ढक जाते हैं, जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है। इसके बाद अगर हम मुक्ति की बात करें तो मुक्ति में क्या होगा? मुक्ति में पहले संवर और निर्जरा, इन दोनों का अर्थ है कि संवर का मतलब जो कर्म पुद्गलों का जीव की ओर जाने से रुक जाना, और निर्जरा का मतलब जो पहले से जो कर्म पुद्गल हैं उनका नष्ट होना। तो संवर और निर्जरा के कारण व्यक्ति मोक्ष की स्थिति में आ जाता है। मोक्ष प्राप्ति का हमने साधन पहले चर्चा कर चुके हैं, त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और मोक्ष की स्थिति में हम जीव जो है अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है, अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। अनंत चतुष्टय का मतलब होता है कि वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद से युक्त हो जाता है। इसके अलावा बाद में जो है जैन धर्म में विभाजन हो गया। मुख्य रूप से जैन धर्म की 2 शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर का आरंभ हुआ। दोनों के मौलिक सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि दिगंबर संप्रदाय एक तरह से कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय है, और ये लोग जैन धर्म के नियमों का पालन कठोरता से करते हैं। उनके मानना है कि जैन साधुओं को सब कुछ त्याग देना चाहिए, वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय में नियमों में कठोरता कम कर दी गई।
इस संप्रदाय के साधु वस्त्र धारण करते हैं। स्त्रियों को भी इस जीवन में निर्वाण प्राप्त करने के अधिकारिणी मानते हैं।